Welcome friends, it is Anjan Kumar Thakur for Saptasi Mind Your EduTech presenting you the 7th video on differential equation. इस वीडियो में और इस सीरीज में हम एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे एक से बढ़कर एक एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे और अपने मित्रों तक इसे पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। So it is Anjan Kumar Thakur for Saptasi Mind Your EduTech presenting you the solution of NCERT book for differential equation. So let us have a look on it. तो इसमें हम सीखेंगे, ये पार्ट 7 हमारा है और इसमें देखेंगे हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, तीसरे पर हमने पिछले वीडियो को छोड़ा था। अभी चौथा प्रश्न है sec स्क्वायर x इंटू 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0। इससे इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन करते हैं। मींस x वाला वेरिएबल एक तरफ और y वाले एक तरफ, dx भी एक तरफ dy भी एक तरफ, ये होना है। तो करते हैं इसे फिर से। क्या करते हैं देखिए, sec स्क्वायर x 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy इक्वल टू 0। अब sec स्क्वायर y 10x dy को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हमारा ये हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन इज दिस वन। नाउ sec स्क्वायर x 10y dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y 10x dy। अब separating the variable, so it happens sec स्क्वायर x upon 10x dx is equal to minus sec स्क्वायर y upon 10y dy। now we will integrate it। इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा? तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। अब sec स्क्वायर अपॉन 10x dx को ये इंटीग्रेट करने के लिए अभी करना क्या पड़ेगा? हम मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 है। हम मान लेते हैं कि 10x इक्वल टू t, ये हमारा डिफरेंस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम इसको प्रयोग करते हैं और आपने इंटीग्रल कैलकुलस के टर्म में से पढ़ा भी होगा। तो क्या करते हैं इसको 10x इक्वल टू t, अब डिफरेंशिएट करते हैं d अपॉन dx 10x इक्वल टू dt अपॉन dx। अब तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब इसका वैल्यू हम रखेंगे अपने इक्वेशन में sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx में। तो देखिए क्या आता है रिजल्ट। अब जब हम वैल्यू रखते हैं, ये तो हमारा इसको ये हमारा फाइंड करना है वैल्यू, इसलिए ये इक्वेशन दिख रहा है आपको। हम वैल्यू पुट किया कर sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx का वैल्यू रखते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। इसका रिजल्ट क्या आएगा? log t। हम पता है कि 1 अपॉन t dt का इंटीग्रेशन होता है log t और t का वैल्यू है log 10x। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x 10x dx का वैल्यू हुआ log 10x। इसी तरह से sec स्क्वायर y 10y dy का वैल्यू क्या होगा? log 10y। अब इन दोनों का वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन 1 में। क्या हमें होता मिलता है? रिजल्ट मिलेगा log 10x इक्वल टू माइनस log 10y प्लस कांस्टेंट को हमें log वही रख लेते हैं log c। ये हमारा एक कांस्टेंट है, हम c भी रख सकते हैं, log c रखते हैं। अब क्या होगा? ये नेगेटिव वाले को ले चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। क्या होगा? log 10x इज इक्वल टू हो सकता है log c अपॉन 10y। ये हमारा log का नेचुरल लॉ है कि log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन b। तो c अपॉन 10y। अब 10x इक्वल टू c अपॉन 10y और वी कैन राइट हियर कि 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। सो वी हैव रीच्ड टू इट्स सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि ex प्लस e रेज पावर माइनस x dy माइनस ex माइनस e माइनस रेज पावर माइनस x इंटू dx इक्वल टू 0। अब इसमें हमारा तरीका वही होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है, इसको ट्राई करते हैं। फिर क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेशन मेथड करेंगे। तो अब क्या होगा कि dy इज इक्वल टू ex माइनस e रेज पावर माइनस x अपॉन ex प्लस e रेज पावर माइनस x dx। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन का इंटीग्रेट करते हैं। हमारा नॉर्मल प्रोसेस यही है कि हम इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करने के लिए ये तो कर लेंगे इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ex माइनस e रेज पावर माइनस x अपॉन e रेज पावर x प्लस e रेज पावर माइनस x dx का इंटीग्रेशन एंड प्लस c। ये हमारा क्या होता है? c अपने आप चला आता है एज ए कांस्टेंट।
ये रखते हैं हम। जब हम पार्टिकुलर फंक्शन सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे तब ये सी एलिमेंट अपने आप हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ई एक्स प्लस ई रेज और माइनस एक्स का वैल्यू रखते हैं टी। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, ई एक्स प्लस ई रेज और माइनस एक्स इज इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्या होगा, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स इज इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ई एक्स प्लस ई रेज और माइनस एक्स इन ब्रैकेट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं हम, अब वैल्यू रखते हैं तो देखिए कैसे क्या होता है, रिजल्ट आ रहा है। अगर फिर भी आपको समस्या तो एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि हमने कैसे इसका वैल्यू फाइंड किया है। ये देखिए ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है, ये हमने माना ई एक्स प्लस ई रेज और माइनस एक्स टी, फिर डिफ्रेंशिएट किया, फिर नया वैल्यू हमें मिला और इसका वैल्यू हमने पुट करने का डिसीजन लिया। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ये जो डी टी और डी एक्स का जो वैल्यू, डी टी का वैल्यू है हम पुट करेंगे अपने इस वाले सॉल्यूशन में। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, अब सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब वैल्यू क्या होगा, डी वाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डी टी। ठीक है, डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई रेज और माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो उसका डी टी हो गया और ई एक्स प्लस ई रेज और माइनस टी एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो टी है ही, हमने माना ही था, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब y इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। अब आगे बढ़ते हैं, टी का वैल्यू रख दिया हमने, y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस ई रेज और माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। और अगला स्टेप हमारा होगा आंसर इट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, हमने मानने वाले पार्ट को यहाँ से बाय एनिमेशन हमने गायब कर दिया, तो आप इसको मानकर काम कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन आपको, ये इसका सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, अगला सवाल ये है कि डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, हम वेरिएबल सेपरेशन करते हैं। देखिए क्या सेपरेशन के बाद क्या आता है, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स वाई। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है फार्मूला को याद रखना, क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो हम एज इट ऑन रिक्वायर्ड टाइम वी कांट रिट्रीव इट फ्रॉम आवर मेमोरी। सो हमें याद जरूर हर वक्त रखना है। तो इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी। ये हमें पता है और यही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें इस तरह से हम सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। सिंपल सा हमारा रूल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इंटीग्रेट करेंगे और जो भी सिंपल से इंटीग्रेशन होगा उसका आगे प्रोसीड करेंगे तो मिल जाएगा। अब चलते हैं 7वें सवाल पे कि y log y dx इक्वल टू x dy इक्वल टू 0, y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। तो फिर हम वही सेपरेट करेंगे, एक को x dy को ले आते हैं राइट हैंड साइड में, तो y log y dx इक्वल टू x dy। अब वेरिएबल सेपरेशन करते हैं तो dy अपॉन y log y इक्वल टू d dx अपॉन x। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने में फिर हमारे पास समस्या होती है y log y dy को कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से मान लेते हैं कि log y इक्वल टू t और d अपॉन dy log y इक्वल टू dt अपॉन dy। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन y इज इक्वल टू dt अपॉन dy। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 1 अपॉन y dy इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं राइट हैंड साइड, जो हमारा इक्वेशन छोड़ा यहाँ पर हमने छोड़ा है वहां पर चलते हैं, पहुंचते हैं इसका वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन t इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब log t इज इक्वल टू log x प्लस log c। log क्यों रखा, हम इसे हमें कैलकुलेशन में अच्छा ब्यूटीफुल सॉल्यूशन हम दिखा पाएंगे। अब t का वैल्यू रखा log y इक्वल टू log cx। अब log हटा दिया जाए तो log y इक्वल टू cx और y इक्वल टू
e raised to power cx। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक और सवाल हम लेते हैं इस लेक्चर में, इसके बाद हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो x5 dy अपॉन dx इज इक्वल टू -y5। सिंपल सी बात है, वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, y को एक तरफ लाते हैं, x को एक तरफ, dy अपॉन y5 इक्वल टू -dx अपॉन x5। अब dx अपॉन x5 प्लस dy अपॉन y5 इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, dx अपॉन x5 इंटीग्रेशन प्लस dy अपॉन y5 इंटीग्रेशन इक्वल टू k कांस्टेंट है। अब क्या होगा ये कि x माइनस 5 dx, ये हमें पता है नेगेटिव, ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब x माइनस 4 अपॉन -4 प्लस y माइनस 4 अपॉन -4 इक्वल टू k। अब थोड़ा सा x माइनस 4 प्लस y माइनस 4 इक्वल टू -4k, और हमने मान लिया कि x माइनस 4 प्लस y माइनस 4 इक्वल टू c। यहाँ c इक्वल टू क्या हो गया, -4k। ये हमने मान लिया, दोनों कांस्टेंट है, सो मान सकते हैं -4k इक्वल टू, अगर c है तो कोई दिक्कत नहीं। अब 4k भी छोड़ेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। सो with this we reach to our end, this end of this lecture. It is really a contribution of Saptarshi Mindwell EduTech, and the presenter of this video is Anjan Kumar Thakur. I hope that you must have liked this video. Thank you very much, and wait for the next part. If you find our video worthy for the study, then you must share it, like it, and subscribe this channel for more videos which are yet to come. So stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you very much.